हंसते हुए चेहरे के पीछे के जो मतलब दर्द है उसको लोग नहीं पहचान पाते हैं। और मैं ये नहीं कुछ दिल की बातें आपके सामने लेकर के आई हूँ कि बस किचन से निकल करके लगता है कुछ जो बातें हैं बस आपके सामने लेकर के आऊँ। और जैसा कि आप लोग गाइस, वेलकम बैक टू माय फैमिली ब्लॉग। मैं हूँ लीना। आज मन की बातें आपके सामने लेकर के आई हूँ। और क्योंकि कल मेरा मैरिज एनिवर्सरी है तो लेकिन जो भी नए व्यूवर्स हैं तो उन लोगों को इतना मेरे बारे में नहीं पता है, तो चलिए अपने बारे में भी कुछ आप लोगों को बताती हूँ। मेरी शादी 10 दिसंबर को हुई थी और बहुत मैं अपनी माँ की जो कहूँ ना, मैं माँ की बहुत अपनी लाडली बेटी रही हूँ। 3 भाई बहनों का परिवार में जो है ना, मेरी माँ, देखिए मेरे बेटे के साथ ये फोटो है, तो मेरी माँ मेरे मतलब दिल के करीब है, थी और रहेगी। और क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, देखिए ये शादी की फ़ोटो मैं दिखाती हूँ। देखिए ये जो शादी की फ़ोटो है ना, देखिए आप देख पा रहे हैं ना, ये शादी की फ़ोटो मेरे मतलब आई थी और उस समय पढ़ ही रही थी, क्योंकि हमारे समय में बहुत मतलब कम ही एज में शादी होती थी, आप लोगों को पता है ना। तो पढ़ ही रही थी तभी हमारी शादी हुई थी। और शादी करके देखिए ये जो जब हमारी शादी हुई तो देखिए ये शादी का ये पहला फ़ोटो है। और उस समय मैं नासिक गई थी, तो नासिक में हम और मिस्टर वर्मा जो है, ये पिक जो है ना, एक एल्बम जो है ना, पता नहीं उसमें मैंने फ़ोटो रखा था तो सारे फ़ोटो जो है ना पीले हो गए। तो देखिए ये जो है ना बिल्कुल हम मतलब क्या बोलूँ, जिस समय हम लोगों की शादी हुई थी तो हम लोग को कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि मैं 3 भाई बहनों में सबसे 3 भाई के बाद मैं थी, तो घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि मतलब लड़कियां बहुत कुछ सीखती है। बस सिंपल सा जो काम धाम हम लोग पढ़ाई करते थे, सिंपल सा काम धाम। अचानक से शादी हो करके किसी मतलब शहर में, बड़े शहर में जा कर के रहना। और बस मिस्टर वर्मा ऑफिस भी जाते थे तो बहुत टेंशन रहता था कि देखो घर में है, पता नहीं किस तरह से होगी। तो कैसे कैसे समय पंख लगा करके उड़ते चले गए, कुछ पता भी नहीं चला। और जीवन के बहुत मतलब इस सफ़र में बहुत सारी परेशानी भी आई, बहुत सारी टेंशन भी आए। लेकिन जिस समय हम लोग की शादी हुई ना, तो उतना दिन दुनिया का पता भी नहीं था। और पहले के समय में क्या होता था ना कि लोग प्यार का महत्व नहीं जानते थे। बस माँ बाप चाहते थे कि लड़कियाँ बड़ी हो गई तो चलो इससे शादी कर देना है। और लड़कियों को भी थोड़ा सा मतलब कुछ समझ नहीं पाती थी कि शादी क्या चीज़ होती है, किस तरह का परिवार है, किस तरह से एडजस्ट करना है। सीधे माँ बाप के गोद में खेलती है, बड़ी होती है, अचानक से किसी मतलब अनजान जगह में सौंप दिया जाना। तो अब का समय मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को पसंद करते, एक दूसरे को समझते हैं और शादी करते हैं। लेकिन हमारे समय में मतलब ये सब चीज़ था नहीं। और बस एक समझिए कि जो एक सिंपल ज़िंदगी होता है ना, तो उसको जीने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। और बस इसी में उतार चढ़ाव में आपके मतलब जो समय कटते हैं, बच्चे होते हैं, फिर होता है बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी कम ही उम्र में हुई थी। तो मेरी मम्मी जो है ना, मेरा बेटा को जो है ना, बड़ा वाला बेटा को मेरी मम्मी ही संभाली है। और मम्मी को ही देखिए, मम्मी को ही माँ बोलता था। तो मतलब कहीं ऐसा मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि बच्चे कैसे मतलब पलते हैं। मेरे दोनों बच्चों को मेरी माँ ही ने पाल पोस करके बड़ा किया। हाँ, मेरे बड़े जेठ का भी बहुत योगदान रहा है। मेरे मझले वाले जो जेठ है ना, तो मेरे दोनों बच्चों को संभालने में उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। तो बस इसी तरह से कैसे बच्चे भी बड़े हो गए, कैसे इतना समय बीत गया, कुछ पता भी नहीं चला। बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव भी आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। हमारा मतलब जिसमें मेरी शादी हुई थी, 3 भाइयों का परिवार था, 3 बहनों का परिवार था। और मेरी शादी हुई तो उसके बाद से फिर और भाई बहनों की शादी हुई। और जिसमें मेरी शादी हुई थी उतना मतलब बस इसी प्यार का जो भी मतलब एक प्यार वर्ड क्या होता है ना, तो सिर्फ अपनी माँ का ही। और बस मैं अपनी माँ को ही मतलब प्यार को मैं समझ पाई और उसको मैंने बहुत नज़दीकी से महसूस किया। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे बारे में बहुत कुछ इतना जानते भी नहीं है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, आप लोगों को जैसा पता होगा। और मेरी जब शादी हुई थी तो मैं पहले आपके साथ शादी की पिक मैं शेयर करूंगी, उसके बाद जो है ना आगे की बात फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और क्योंकि कभी कभी ना मतलब किचन से निकल करके भी लगता है कि कुछ इस तरह से मतलब मन की बातें बस आपके सामने ले करके आऊँ। और क्योंकि आपको पता है मिथिला मेरा मतलब ससुराल है, तो सबसे पहले मेरी शादी, पहले मैं शादी की पिक दिखाती हूँ। और वो पिक दिखाती हूँ जिस समय मेरी शादी ठीक हो रही थी। तो सबसे पहले वो पिक में दिखाया, बहुत सारे एल्बम लेकर के बैठी हूँ। और देखिए यहाँ पर जब मेरी शादी हुई थी तो देखिए ये जो पिक है ना, तो बहुत मतलब दुबली पतली थी मैं। और देखिए आप लोग देखिए
देख पा रहे हैं ना, मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए मेरी शादी हुई थी, देखिए। और देखिए मेरे हेयर कितने बड़े थे, देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए मेरे हेयर कितने बड़े थे, एकदम बाल इतना लंबा लंबा था। और मैं कॉलेज स्कूल भी जाती थी तो मतलब मैं बस का हॉर्न सुनती थी, दौड़ के भागती थी। इतने बड़े बड़े बाल थे, मम्मी 2 चोटी बनाती थी, मारती भी थी मुझे, और इतने घने घने बाल थे, 2 चोटियाँ बना करके मैं भागती थी। और बस जब मैं पढ़ाई कर रही थी तभी शादी हुई थी। और ये भी पिक देखिए, देखिए जस्ट शादी की ही पिक है। देखिए मैं ननद के यहाँ गई थी, देखिए मैं ननद के यहाँ गई थी। और जो है, और जब शादी के बाद हम लोग गए थे वहाँ, मैं बताती हूँ। ये जो है ना दरभंगा के काली मंदिर है, बहुत जागृत मंदिर है। और हनीमून की बात करूँ तो हनीमून में बहुत सारे लोग गए थे, उसमें मेरे छोटे जिया जी थे, देखिए छोटे जिया जी भी थे, और बहुत सारे बच्चे। और मेरा एक मेरे जेठ का लड़का है, और पता नहीं गोलू आप वीडियो देख रहे हो तो आपको याद होगा, और 5 साल का था तो मेरे साथ साथ गया था। और वो पिक कहीं मैं मिस कर रही हूँ। और मैं जहाँ भी जाती थी ना तो लेकिन मेरा वो जो है ना उंगली नहीं छोड़ता था एक। और मेरे छोटे वाले नंदोई थे तो वो भी गए थे, देखिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे नंदोई हैं, और यहाँ पर देवर हैं, और मेरे जेठ का बेटा गोलू, तो वो 5 साल का था। तो साथ साथ हाथ पकड़ के तो हम लोग इस तरह से हनीमून गए थे। और हम लोग गए थे वहाँ पे जनकपुर गए थे, क्योंकि वहाँ पर सीता जी का भी विवाह हुआ था, तो वहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। और शादी के जस्ट बाद मेरे हस्बैंड फिर नासिक चले गए, तो हम लोग 2 महीने ननद के यहाँ गए। देखिए वहीं की पिक है ननद के यहाँ की, देखिए ये वहीं की पिक है। तो मेरी ननद 2 चोटी बना देती थी, और बहुत दूर दूर से लोग देखने आते थे, और बहुत दूर दूर से लोग देखने आते थे कि देखो बहुत मतलब कन्या उसमें बोला जाता था। और हम लोगों को 2 चोटी उटी बना करके, लेकिन मेरा सेकंड वाला भाई कभी नहीं छोड़ता था कि पता नहीं कैसी है, मतलब क्योंकि मैं 3 भाई बहन में 6 भाई बहन में मेरी शादी पहले हो गई थी, तो इतना ज़्यादा हम लोगों के समय में मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था किस तरह से रहना है, किस तरह से क्या करना है। और घर में जहाँ शादी करके आई थी सासू माँ भी नहीं थी, तो मेरी दोनों ननद जो थी सास के समान थी। तो बड़ी ननद जो है ना बिल्कुल बेटी के जैसा प्यार दी, दोनों ननद जो है ना बिल्कुल हम लोगों को अपने बच्चों के जैसा मतलब ट्रीट की है। और बड़ी ननद तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब जब तक हम लोग को मतलब अपने हस्बैंड के पास जहाँ पे पोस्टिंग थी नहीं चले गए, तब तक जो है ना बिल्कुल माँ की तरह पाल पोस करके हम लोगों को मतलब एकदम रखती थी। और उसके बाद जो है ना ये जो फिर मैं नासिक गई, तो यहाँ पर देखिए ये जो है, देखिए मिस्टर वर्मा, और मेरी पिक है, देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए ये जो है, तो हम लोग फिर नासिक में ये बस उसमें उतना ज़्यादा मोबाइल का भी नहीं था क्रेज, और बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट भी हम लोग नहीं करवाते थे। तो बस 1-2 पिक है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद बस इसी तरह से जो है ना समय कटता चला गया। तो ये जो है ना ये मेरे बस एल्बम में ये फ़ोटो रखने के चलते देखिए पीला हो गया। तो ये मेरा जब बड़ा बेटा हुआ था, यहाँ पे मेरी मम्मी है, देखिए पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए ये मेरा बड़ा बेटा हुआ था तब की पिक है। तो मायके में ही हुआ था बड़ा वाला बेटा, और छोटा वाला हुआ था मेरे जेठ ही पूरा 9 महीना तक सेवा किए। और फिर मेरी मम्मी जल्दी जल्दी फिर आई, और पटना में ही हुआ था। तो ये मेरा जब छोटा बेटा हुआ था, तो देखिए मेरी ननद है, देखिए काजल है, काजल का जो नियम है कर रही है। और उसके बाद बड़े वाले बेटे को देखिए ये मेरी मम्मी ही पाल पोस करके, दोनों बच्चों को जो है ना मैं कभी नहीं समझी कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, और मेरी मम्मी ही दोनों बच्चों को पाल पोस करके बड़ा की। और देखिए यहाँ पर, और 1 मिनट जो है ना अपनी मतलब माँ के बिना, सब लोग मेरी मम्मी को माँ ही बोलते हैं, देखिए सब लोग मेरी मम्मी को जो है माँ ही बोलते हैं। तो बिना मतलब मम्मी के बिना रह भी नहीं पाता था। तो शादी के कैसे इतने साल गुजर गए पता भी नहीं चला। ज़िंदगी में फ्रेंड्स बहुत उतार चढ़ावा है, और हस्बैंड की फिर पोस्टिंग बाहर होती रही, लेकिन फिर हमारे जेठ भी दिल्ली चले गए। तो फिर बाकी का समय जो है ना मैं अपने बच्चों को लेकर के फिर पटना में रह करके बच्चों को मतलब मैंने शिक्षित किया। तो और उसके बाद फिर मैंने स्कूल में भी बहुत दिन काम की, सोची कि चलो कि हस्बैंड की भी बाहर पोस्टिंग है
तो चलो अब स्कूल में भी काम कर लेते हैं, क्योंकि अकेले, और बड़ा बेटा उस समय दिल्ली में पढ़ रहा था, तो मेरा छोटा बेटा और हम रहते थे, तो वो अपना स्कूल चला जाता था और मैं भी स्कूल में फिर मतलब मैंने 8 साल काम किया स्कूल में, और उसके बाद से फिर मतलब घर के भी काम हो जाते थे, फिर मैंने स्कूल को स्किप किया और फिर मैं सोशल मीडिया पर आई। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था किस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो डालना है, क्या करना है। मैंने एक स्कूल की वीडियो डाली तो वो मेरा मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं वायरल बोलूँगी, थोड़ा बहुत जो है ना थोड़ा सा वायरल हुआ, गुड टच और बैड टच। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छे मतलब थोड़ा बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, तो क्यों ना थोड़ा सा कुकिंग का डाला जाए, और बहुत सारे मैं क्राफ्ट वगैरह भी बनाती थी। तो मैंने इस तरह करके 5 प्ले लिस्ट बना ली। और जो मेरे मतलब पटना के फूड ब्लॉग से जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि ये जो मतलब मेरा लीनाज किचन आप लोग बोलते हैं ना, तो लीनाज किचन प्ले लिस्ट में है। ऐसे लीना वर्मा के नाम से चैनल है, लेकिन लीनाज किचन हो गया, ब्यूटी एंड फैशन हो गया, क्राफ्ट हो गया, सिंगिंग हो गया, तो मेरे 5 प्ले लिस्ट बने हुए हैं। तो धीरे धीरे जो है ना मेरा मतलब शौक बढ़ता चला गया कि नहीं, और भी अच्छा करके दिखाना है, और भी अच्छा करके दिखाना है, और आप लोगों का प्यार मिल रहा है, और मैं उम्मीद करूँगी कि थोड़ा सा और अपने जो है ना प्यार और सपोर्ट को बढ़ा दे, तो मैं और भी मतलब इस पर जो है ना मेहनत करूँ और आगे आऊँ। क्योंकि देखिए घर में अगर आप जो है बच्चे अगर आपके पढ़ते हैं, तो आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना बहुत ज़रूरी है, और बस घर में बैठ के भी, क्योंकि हम लोगों को सारा काम हो जाता है, हम लोग तो मेड वगैरह रखते नहीं है, सारा काम खुद से करते हैं। तो घर में सोशल मीडिया कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप जो है ना अपना समय घर के काम के बाद भी समय दे सकती हैं, अपने हुनर को दिखा सकती हैं। गलत आजकल तो बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं, घर के झगड़े, घर के ये सब दिखा करके सब व्यूज़ ले रहे हैं। तो हम लोगों को देखिए, अगर आपकी फैमिली है, झगड़े तो होते हैं ज़िंदगी में, हमारे भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं बहुत सारे। कभी कभी तो इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाता है कि नहीं अब ज़िंदगी बस यहीं पे ख़त्म है, उसको बस अब नहीं जीना है। लेकिन अगर आप में पेशेंस है ना, तो कल हो के फिर वो सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है, फिर आपको लगेगा नहीं ज़िंदगी जीना आसान है। तो आप लोग क्या करते हैं ना कि पेशेंस खो करके यूट्यूब को एकदम घिनौना प्लेटफॉर्म बना करके रख दिए हैं, और बस कुछ भी करो वायरल कर देना है। तो हम लोग बस अपनी जो है ना मेहनत दिखाते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। और मैरिज एनिवर्सरी कल है, तो उसका तो ब्लॉग आएगा, क्योंकि मेरी ननद एक रहती है नेपाल में और काफ़ी ओल्ड एज हो गया है। सेकेंड जो ननद है, तो उनका भी जो है वो भी अपना कविता प्रोग्राम के बगैर में अभी मॉरिशस गई हैं, जाएंगी जनवरी में, तो उनका भी आना बहुत कम हो पाता है, सास है नहीं। और मेरी बहन, हम लोग पटना में तीनों बहन रहते हैं, तो नज़दीक में ही है, तो सास ससुर वाला घर है, तो बस आती है सेम डे से वापस चली जाती है। तो कोई भी ओकेजन में मेरा तो मतलब ससुराल कहे मैके कहे, तो बस यही 2 परिवार हैं कि हर समय पे सब लोग आ जाते हैं, तो बस अच्छा लगता है। तो वही मैं प्लान बना रही हूँ कि क्या करूँ। और क्योंकि देखिए घर के काम में क्या हो जाता है ना कि कोई ओकेजन करती हूँ तो सिस्टर लोग भी आती है, तो मिलजुल के काम करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ओकेजन करो, घर के काम अब खुद से करो, बर्तन धो, ये करो, तो आदमी इंजॉय नहीं कर पाता है, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अब हम ना मतलब अब काम में बहुत थकावट होने लगती है। आज ही लड़ाई कर रही थी कि इतना सारा काम हो जाता है, मैं नहीं सकती हूँ, तो बोल रहे छोड़ दो, मत दो खाना। तो इस तरह की चलिए नोक झोंक चलता रहता है। लेकिन अब इतना सारा काम है। लेकिन हाँ, जब फैमिली फंक्शन हो तो उसको थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि कहाँ सेलिब्रेट करूँ। और क्योंकि अगर आप होटल में जाते हैं ना, तो मटन वगैरह जो है ना बहुत मतलब अब बहुत सारा मतलब पटना का भी जो है ना फूड सब जो है ना, उसमें भी बहुत जगह छापा पड़ा है, पता नहीं किस किस चीज़ का लोग खिलाते हैं। तो फिर उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या करें, घर में बनाए। तो मेरे हस्बैंड को फिश बहुत पसंद है, तो बोल रहे हैं कि नहीं फिश हम बना लेंगे। बेटा बोला कि नहीं चिकन हम ग्रिल कर लेंगे। और फिर मटन बोले, क्योंकि वर्मा जी मटन बहुत अच्छा बनाते हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं मटन हम बना लेंगे। तो देखिए अभी प्लान हो रहा है। और अगर काम की बात करूँ, अगर घर के काम को देखती हूँ तो होटल ही सबसे अच्छा है। तो होटल में चिकन ही खा सकूँगी, लेकिन मुझे है ना कि मैं मुझे है कि नहीं थोड़ा बहुत जो मैं कुकिंग करती हूँ तो वो भी आपके साथ दिखाऊं। तो देखती हूँ क्या है, लेकिन ब्लॉग तो आपके साथ आएगा ही। तो और एक जो है ना जो हम लोग बिहारी दाल भात और जो सिंपल जो खाना होता है ना, उसको भी मैंने वीडियो शूट किया है। लेकिन वो दाल जो है ना, बथुआ दाल, बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है दाल चावल के साथ। और उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है, तो वो अपने किचन से निकाल करके मैंने वीडियो शूट किया है। तो आपके साथ बस ये मैरिज डे का ब्लॉग जाएगा, उसके बाद मैं
शेयर करूँगी। और 2 है मिर्च का भरमा अचार, मिर्च का सिंपल अचार जो सालों साल तक चलता है, उसकी भी वीडियो बस मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बस मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और एक कमेंट्स आ रहा है कि आप खार.com में जा कर के अपनी रेसिपी को वहाँ पर मतलब आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पर जाके भी अपलोड करें। तो थैंक यू, मतलब इतना अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं कोशिश करूँगी, बहुत कम समय मिल पाता है उसी में, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं अभी मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा निटिंग भी पैटर्न भी आप लोगों के साथ में स्वेटर डिज़ाइन भी लेकर के आती थी। एक विंटर में मैं 10-10 स्वेटर बुन लेती थी, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा फ्रेंड्स, मैंने 2 साल से बस इनका जो स्वेटर है ना, हर मैरिज डे में एक स्वेटर जरूर बुन के देती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि पिछले साल से उठाई हूँ, अभी तक मैंने हाथ नहीं लगाया है। अभी हाफ का हाफ है, बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। बस इसी में बस चाहती हूँ कि आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। और बस थोड़ी बहुत मन की बातें थी, तो आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और जो मेरा शादी का पिक था मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया। और ये सब देखिए ना, पिक बहुत ज़्यादा जो है ना, देखिए ये धुंधला हो गया है, उसमें देखिए जो विधि विधान का होता है और शादी क्या होता है हम लोग के समय में इतना कुछ पता नहीं होता था। तो माँ बाप को रहता था नहीं शादी कर देना है, बेटी बड़ी हो गई है। लेकिन अब के माँ बाप मुझे लगता है ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं और बेटियों को पढ़ा लिखा करके बहुत पढ़े तो हम लोग भी हैं। मैंने भी MA की डिग्री ली है शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी। शादी के बाद भी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, MA की डिग्री ली, तो तभी मैं जाके पटना के मतलब अच्छे स्कूल में मैं पढ़ा पाई। तो चलिए, और बेटियों को खूब आगे पढ़ाएं तभी शादी करें, और अपने पैर पे खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती है मैरिज डे के एक अच्छे से फैमिली ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।